ठग गए शिव जी की कहानी बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में जिसका नाम महिपालपुर था, एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वो शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वो सुबह शाम शिव जी की बंदगी में मग्न रहती। शिव जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, ये बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। ठग गए शिव जी की कहानी, भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूंगी। शिव जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। आज और कल की कहानी परीक्षा का परिणाम। बेटा बोला, माँ, तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। गांव में बदलाव सफल किसान। एक कहानी। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो ये संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आए। चश्मे की हिंदी कहानी। एक दूरबीन का राज। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लो जिससे मेरा, बहू व बेटे सबका भला हो। बट ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन शिव जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वो हमारी कृपा से हो जाएगा, ये हमारा वचन है। हिंदी कहानी। एक सच। शिव जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिव जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली हैं। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वो सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वे सब सत्य होगा। यूं कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक बुढ़िया ने शिवजो को आखिर में ठग ही लिया। शिव जी और एक बालक की कहानी। शिवा स्टोरी इन हिंदी। शिव जी ने देखा कि एक बालक मंदिर में उनकी पूजा कर रहा है। वह देख रहे थे कि बालक अभी बहुत छोटा है और वह मेरा ध्यान लगा रहा है, उसे क्या परेशानी है वह तो शिव जी जानते थे, मगर उनका मन उस बालक से बात करने का हो रहा था। इसलिए शिव जी अपना वेश बदलकर उसके पास जाते हैं। वो बालक उनका ध्यान कर रहा था, तभी शिव जी ने उसे आवाज लगाई थी। वो बालक देखता है कि एक साधु जी पीछे खड़े हैं। दोस्त की सच्ची कहानी। वो साधु जी कहते हैं कि तुम मुझे बुला रहे हो? बालक कहता है कि मैं तो शिव जी को बुला रहा था, मगर वो अभी तक नहीं आए हैं। ये सुनकर साधु जी कहते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है? वो बालक कहता है कि मेरी माता की तबीयत बहुत खराब है, वो ठीक नहीं हो रही है। मैं शिव जी से यही कह रहा था कि उनकी तबीयत को ठीक कर दो, मगर वह तो मेरे सामने नहीं आ रहे हैं। मैंने तो सुना है कि पूजा करने से सब कुछ हो सकता है, वो मेरी माता को ठीक कर सकते हैं। साधु और गिलहरी की कहानी। उस बालक की बातें सुनकर शिव जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह बालक सच कह रहा है। शिव जी कहते हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी माता ठीक हो गई है। ये सुनकर बालक खुश हो जाता है। वो कहता है कि शिव जी ने मेरी माता को ठीक कर दिया है। वो बालक घर चला जाता है। जब वो घर जाता है तो माता ठीक हो गई थी। ये देखकर वो खुश हो जाता है। वो अपनी माता से कहता है कि मैं हर रोज मंदिर में जाकर पूजा करता था, इसलिए शिव जी ने मेरी बात मान ली है। ये सुनकर माता कहती है कि भगवान सभी बच्चों की बातें आराम से सुनते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए मेरी तबीयत ठीक हो गई है।
वो लड़का कहता है कि अब से मैं हर रोज शिव जी की पूजा करता रहूंगा। ये सुनकर माता खुश हो जाती है। शिव जी भी उनकी बातें सुनते हैं, वह भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद उस जगह से चले जाते हैं। ये शिव जी की कहानी हमें यही बताती है कि सच्चे मन से की गई पूजा सफल हो जाती है। शिव कथा जानिए, भगवान शिव क्यों कहलाए त्रिपुरारी। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने तारकाश, कमलाक्ष व विद्युमाली के त्रिपुरों का नाश किया था। त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव ने कैसे किया त्रिपुरों का नाश, ये पूरी कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने दिया था ये अनोखा वरदान। शिव पुराण के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाश, कमलाक्ष व विद्युमाली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहे। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पुर नगर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। मैदानव ने किया था त्रिपुरों का निर्माण। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाश, कमलाक्ष व विद्युमाली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का व एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाश का था, चांदी का कमलाक्ष का व लोहे का विद्युमाली का। पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। ऐसे हुआ त्रिपुरों का नाश। चंद्रमा व सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं।